सिद्धार्थ के साथ नए शहर में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब घटना घटी जिसे सुनकर शायद आप हैरानी में पड़ जाएं। और ये घटना सिर्फ न हैरान कर देने वाली थी बल्कि दिल दहला देने वाली भी थी। दरअसल में सिद्धार्थ एक नए शहर में नौकरी करने के लिए पहुंचा था। ये दिल्ली शहर था जहां पर वो नौकरी करने के लिए पहुंचा था। यहाँ उसका एक जल्द ही दोस्त बन गया। तो वो जो दोस्त था वो एक रात सिद्धार्थ से कहता है, चल यार कहीं पर घूमने चलते हैं, कितने दिनों से काम धाम करते हुए थकान हो गई है, कहीं जाएंगे, दिमाग फ्रेश करेंगे। तो सिद्धार्थ ने कहा, नहीं यार मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का। तो यहाँ जो सिद्धार्थ का दोस्त था उसने कहा, कैसी बात कर रहा है, तुझसे तो मैं जब भी बोलता हूँ हमेशा मना ही कर देता है, आज चलते हैं ना यार। तो ये दोनों जो थे उस रात बाइक पर जो था शहर में घूमने के लिए निकल पड़े। तभी अचानक से इन्होंने बाइक रोकी क्योंकि इनकी बाइक के सामने एक बड़ी ही दिखने में जो था गरीब सी औरत अचानक से आ गई थी। इन्होंने जैसे बाइक रोकी तो वो औरत जो थी धड़ाम करके ज़मीन पर गिर पड़ी। अब ये दोनों उसके पास पहुँचे और उसकी मदद करने लगे और कहने लगे, क्या बात है अम्मा, आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो उस औरत ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस अपने घर जा रही थी और तभी तुम्हारी बाइक सामने। यहाँ पर सिद्धार्थ ने अपने दोस्त से कहा, अरे यार हमें इनकी मदद कर देनी चाहिए, हमें इनके घर तक छोड़ देना चाहिए। तो उसका जो दोस्त था उसने कहा, चल ठीक है यार, मैं छोड़ के आता हूँ, तो यहीं इंतज़ार कर। अब सिद्धार्थ का जो दोस्त था उस बूढ़ी औरत को जो था उसके घर लेकर पहुँचा। तो उसने देखा कि वो उसका जो घर है बहुत ही आलीशान और सुंदर सा दिख रहा था। अब यहाँ वो हैरान हो गया कि भाई दिखने में ये औरत ऐसी है एकदम गरीब और इसका घर इतना आलीशान कैसे है। उसने कहा, अम्मा ये आपका ही घर है ना, कहीं किसी और के घर में तो ला कर खड़ा नहीं कर दिया? तो इस पर उस औरत ने कहा, हाँ बेटा ये मेरा ही घर है। तो इसके बाद जो था सिद्धार्थ के दोस्त ने कहा, क्या यहाँ पर आपके अलावा कोई और रहता है? तो उस औरत ने कहा, हाँ उस सामने वाले कमरे में मेरा बेटा सो रहा है, क्या तुम उसे बुला कर ला सकते हो? तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ का दोस्त था वो उस कमरे में चला गया और फिर वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ काफ़ी देर से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। तब जाकर जो था सिद्धार्थ उसको तलाशते हुए उसी घर तक पहुँच गया जहाँ पर वो बूढ़ी औरत उसे लेकर पहुँची थी। सिद्धार्थ को इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब उसने उस औरत को उस घर के बाहर बैठा हुआ देखा। उसने जाकर उस औरत से कहा, अम्मा मेरा दोस्त कहाँ है जिसे मैंने आपके साथ भेजा था? तो इस पर उस बूढ़ी औरत ने घर के अंदर की ओर इशारा कर दिया। तो जब सिद्धार्थ अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त जो था सामने की ओर एक दीवार में धंसा हुआ था। अब ये देख उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। इसी के साथ उसका जो दोस्त था वो चीख और चिल्ला रहा था। सिद्धार्थ को देखकर उसने कहा, भाई तू यहाँ से भाग जा, वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो तेरा भी यही अंजाम करेगी जो उसने मेरा किया है, भाई तू निकल जाए यहाँ से। इसके बाद जो था सिद्धार्थ एकदम से घबरा गया। वो अपने दोस्त के पास पहुँचा और पूछने लगा कि आखिर तेरा हाल ऐसे कैसे हुआ है? तब उसके दोस्त ने कहा, वो जो बूढ़ी औरत है वो असल में एक भयानक डायन है और उसी ने मेरा यह हाल किया है, तो यहाँ से निकल जा, वो लोगों के साथ ऐसा ही करती है। तो इस पर जो सिद्धार्थ था उसे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ उसका दोस्त जिंदा उसके सामने खड़ा था लेकिन वो उसे बचा नहीं सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अपने दोस्त को यहाँ से बचाकर निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत ही थी। इस वक्त वो अपनी लाठी के सहारे से उस कमरे तक पहुँची। तो सिद्धार्थ ने उसे देखा और कहा, आखिर तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हारी मदद करी थी ना? तो इस पर उस बूढ़ी औरत ने, जो कि असल में एक डायन थी, कहती है, हाँ मैंने जानबूझ के ये सब किया ताकि तुम लोग मेरे शिकंजे में फंस जाओ और अब मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो तुम्हारे दोस्त का किया है। अचानक से ही उस बूढ़ी औरत का रूप फिर से किसी भयानक डायन के रूप में बदल गया, जिसे देख सिद्धार्थ एकदम डर से काँपने लगा। तभी डायन हंसने लगी और बोलती है, अगर तुम अपने दोस्त को और ख़ुद को बचाना चाहते हो तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, फिर शायद मैं तुम दोनों को ज़िंदा यहाँ से जाने दूँ। तो सिद्धार्थ ने कहा, हाँ जल्दी कहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो इस पर वो डायन जो थी सिद्धार्थ के कान में धीरे से कुछ कहती है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और सिद्धार्थ तुरंत ही मना कर देता है
नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तब डायन ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तो तुम्हें उस आदमी को यहाँ लाना ही होगा, वरना कोई चीज़ तुम्हारे अब काम नहीं आने वाली। सिद्धार्थ का दोस्त कहता है, यार जो कह रही है मान जा, हम दोनों की जान बच जाएगी। सिद्धार्थ अपनी और दोस्त की जान बचाने की खातिर डायन की शर्त को मान जाता है। फिर वो उसके बताए पते पर जाता है तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उस आदमी को लेकर जो था वो वापस से उस डायन के घर पर पहुँचता है और डायन सिद्धार्थ के दोस्त को छोड़ देती है और उनकी आंखों के आगे ही उस आदमी को जान से मार देती है। ये सब देख उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उस रात वो डर कर वहाँ से बचकर भाग गए, लेकिन अगले ही दिन जो था पुलिस उनके घर पर थी। पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने ही जो है उस आदमी को मारा है, क्योंकि किसी ने बताया कि आखिरी वक्त में सिद्धार्थ को उस आदमी के साथ देखा गया था। सिद्धार्थ आज भी जेल में सज़ा काट रहा है उस आदमी की मौत की।